सियासत इस कदर अवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। कुछ बातें हैं जिसके बारे में सोचना जरूरी है, कुछ सवाल है जो करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल और असम। इन सभी राज्यों में कोरोना नहीं है, इन सभी राज्यों में कोरोना नहीं है और बाकी के राज्यों में कोरोना फैल रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में वो जा रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, क्वारंटाइन उन्हें किया जा रहा है। उस वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी प्रचार मंत्री बन के जाके वेस्ट बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष के राहुल गांधी जी वह केरल में जाकर चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों, हमें सोचने की जरूरत है। जब हमारे देश में स्कूल्स बंद हो सकते हैं, कॉलेज बंद हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हो सकती हैं, बिजनेस बंद हो सकते हैं, दुकानें बंद हो सकती है, नाइट कर्फ्यू लग सकता है, वीकली कर्फ्यू लग सकता है, तो चुनाव क्यों नहीं रुक सकता है? हमारे प्रधानमंत्री जी इसका आप जवाब दें, क्योंकि सवाल हमें था सत्ता पक्ष से पूछा जाता है, विपक्ष से नहीं। आप जाके असम में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी जाके असम में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जाके वोट मांग रहे हैं, 5 राज्यों में जाके चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कहीं 2 लाख के भीड़ को तो कहीं 1 लाख के भीड़ को, कहीं 50,000 के भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या वहां कोरोना नहीं फैल रहा है? अगर ऐसा है कि चुनावी रैलियों को देखकर कोरोना दुम दबा कर भाग जाता है, तो आप क्या करें? हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरे देश में एक बार चुनाव करा दे और कोरोना को जड़ से खत्म कर दे। ऐसा करें और कोरोना को खत्म कर दे। क्या जरूरत है लोगों को इतना परेशान करने की, लॉकडाउन लगाकर? लोग कोविड से कम और मानसिक तनाव से ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अगर लॉकडाउन पिछले बार की तरह लग जाता है तो वो खाएंगे क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? इन सब चीजों की सोच लोगों के अंदर सोचने पे वो मजबूर हो जा रहे हैं। इतने सारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े देश के हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है इस इलाज करने के लिए, वैक्सीन नहीं है। आखिर पीएम केयर फंड का पैसा क्या हुआ? इतने सारे लोगों ने जो पीएम केयर फंड में पैसा दिया था, वो पैसा क्या हुआ? क्यों नहीं उस पैसे से लोगों का इलाज करने के लिए बेड का इंतजाम किया जा रहा है, ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है? ये सवाल हम पूछेंगे और हमारा ये सवाल पूछना अगर कि हक बनता है तो सत्ता पक्ष के हमने जिन्हें प्रधानमंत्री वोट देकर बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछने की हमारी जिम्मेदारी बनती है, ना कि विपक्ष में बैठे राहुल गांधी से पूछने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, सवाल तो हमें पूछना होगा, पीएम केयर के फंड के पैसे कहाँ? और मेरे दोस्तों, ये सब सवाल तो हम पूछेंगे ही, उसके साथ साथ ही हमें थोड़ा जरूरत है, हमें कोरोना से डरना बिल्कुल नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए हमें सावधानी बरतना है और डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइंस कहता है कि आप अगर अपने मन में किसी बीमारी का थोड़ा सा भी डर है तो आपके दिमाग आपके शरीर में उस बीमारी को उत्पन्न कर देता है, क्योंकि हमारे दिमाग इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भी बीमारी का इलाज भी कर सकता है और किसी भी बीमारी को हमारे शरीर में उत्पन्न भी कर सकता है। इसलिए हमें कोविड-19 से बिल्कुल भी नहीं डरना है, हमें सावधानी बरतना है। इसके लिए हमें हमेशा अपने हाथ को धोते रहे, सैनिटाइज करते रहना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना होगा और 2 गज की दूरी, और घर में बाहर जरूरियात से ही निकले। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने घरों में रहें और बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहिएगा तो बाकी सब काम होते रहेंगे। इसलिए और बच्चे के जो स्कूल्स की पढ़ाई नहीं हो रही वो अपने घर पे ही पढ़ें और अपने गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स को तंग ना करें। इस मुश्किल वक्त में हम सभी को मिलके एक साथ इस मुश्किल से लड़ना है। और मेरा रिक्वेस्ट है उन कोरोना योद्धाओं से जिन्होंने पिछले साल आकर लोगों का मदद किया था, वो फिर एक बार आगे निकले और लोगों की मदद करे। जो लोग भूखे रहेंगे उनकी मदद करे, जो लोग अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं उन लोगों की मदद करें, क्योंकि लोग अपने शहरों से गांव की ओर पलायन करने पे मजबूर हो चुके हैं। न्यू दिल्ली आनंद विहार स्टेशन की कुछ तस्वीरें देखिए, किस तरह से भीड़ लगी हुई है, हर जगह लोग अब घर के ओर बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे आए और फिर से एक कोरोना योद्धा बन के हमारे देश के लोगों की मदद करें। हिंदू हो या मुसलमान,
हिंदू हो या मुसलमान, नवरात्रि हो या रमजान, आइए हम सब मिलके दुआ और प्रार्थना करें, खाली रहे कब्रिस्तान और खाली रहे शमशान, खाली रहे शमशान।